वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एनसीडी और एफडी में क्या अंतर है। एनसीडी और एफडी में मुख्य रूप से क्या डिफरेंस होता है। एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। आपका पैसा कहाँ पर सुरक्षित है, कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। एनसीडी वर्सेज एफडी। एनसीडी और एफडी में दोनों में कौन सी बेस्ट है। बाजार नियामक सेबी ने कंपनियों के लिए नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर यानी कि एनसीडी के फेस वैल्यू की लिमिट को 1,00,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये तक लाने का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने इसके लिए एक कंसल्टेंट पेपर जारी किया है। इस फैसले को लागू होने से एनसीडी मार्केट में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। बैंक एफडी से अधिक निश्चित आय के लिए अगर कम जोखिम वाले निवेश विकल्प भी तलाश में हो तो एनसीडी अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। बात करेंगे कि अधिक रिटर्न देने वाले टॉप रेटेड एनसीडी कौन कौन से हैं। कूपन रेट, जिस ब्याज दर पर एनसीडी जारी हुआ है। वाईटीएम यानी कि मैच्योरिटी तक होल्ड करने पर मिलने वाला रिटर्न। जो टॉप रेटेड एनसीडी हैं उनमें सबसे जो टॉप पे है वो है इंडिया बुल्स क्रेडिट। सेकंड नंबर पे इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट, M&M फाइनेंस सर्विसेज, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस। ये वो टॉप रेटेड एनसीडी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अब बात करेंगे कि क्या होता है एनसीडी। एनसीडी का मतलब क्या होता है। कंपनियां पैसा जुटाने के लिए आईपीओ की तरह ही एनसीडी जारी करती हैं। इनमें निवेशकों को तय दर से ब्याज मिलता है। एनसीडी तय अवधि में मैच्योर होती है। एनसीडी की मैच्योरिटी अवधि 1 से 10 साल तक की होती है। सभी एनसीडी एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। इसमें मासिक, तिमाही, छमाही, सालाना या मैच्योरिटी पर निवेशकों को ब्याज मिलता है। इसे डीमैट फॉर्मेट में भी आप ले सकते हैं, पर इसे इक्विटी में नहीं बदल सकते। आप डीमैट में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इक्विटी में आप इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। एनसीडी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एनसीडी। एनसीडी क्यों लेना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं एनसीडी के। डीमैट में रखे हुए एनसीडी को मैच्योरिटी से पहले कभी भी आप बेच सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में इक्विटी शेयरों की तरह होती है उनकी ट्रेडिंग। एनसीडी को डीमैट फॉर्मेट में लेने पर उस पर मिलने वाले ब्याज पर किसी तरह का टीडीएस नहीं कटता है। मैच्योरिटी से पहले बेचने पर नहीं लगती है कोई भी पेनल्टी, जबकि एफडी के प्री मैच्योर विड्रॉल पर आपको चार्जेस देना होता है और पेनल्टी भी आपको लगती है। किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए यदि आप एनसीडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। क्रेडिट रिस्क का आपको ध्यान रखना है। हमेशा अच्छी रेटिंग यानी कि AAA और AA रेटिंग वाली एनसीडी में ही आपको निवेश करना चाहिए। ऑन एनसीडी को चुनें जिसका वाईटीएम बेस्ट हो। एनसीडी खरीदते वक्त अधिक लिक्विडिटी वाला डिवेंचर ही आपको खरीदना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो और ज़्यादा आपका मुनाफा बन सके। ये था आज का अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि किस प्रकार से आप एनसीडी में निवेश कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे एनसीडी के होते हैं
एनसीडी में निवेश करते समय किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको टॉपिक कैसा लगा? आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। उसके साथ घंटी वाले निशान पर आप क्लिक करके हमारे साथ नियमित बने रहें। बैंकिंग इन्वेस्टमेंट की अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, LIC, कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड या SIP के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सर्च कीजिएगा मनोज सर 77, जहाँ पर आप हमारे साथ जुड़कर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित आपको मिलती रहेंगी। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।